प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे और उन्होंने बिहार में जैसे ही नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे तो उन्होंने कई सारी चीजों का जिक्र किया और साथ में मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी की और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने लाडला पीएम बता दिया, अपना लाडला सबसे प्यारा पीएम। अब यही नहीं रुके प्रधानमंत्री, प्रयागराज को लेकर भी पीएम मोदी ने लालू यादव पर तंज कसा और हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाकुंभ महोत्सव को लेकर ये देखा गया। इस बयान में कहा कि महाकुंभ जारी रहा लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को कोसने का भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब महाकुंभ को कोसने वाले बिहार कभी माफ नहीं करेगा। बिहार अब हुआ यूं था कि कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को लेकर एक बयान दिया था। लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को लेकर कहा था कि कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है कुंभ, ऐसा उन्होंने बयान दिया। इसी को लेकर पीएम मोदी ने उस समय तो नजरअंदाज किया लेकिन अब उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के समय में मंदरांचल की इस धरती पर आना अपने आप में ही बड़ा सौभाग्य है और इस धरती से आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है और ये सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप अजगैबी नाथ की जो धरती है वो पावन धरा की इस समय महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की जो एक किस्त है उसके करोड़ों किसानों को भेजने का भी सौभाग्य मिला। इस दौरान मंच पर मौजूद एनडीए के तमाम नेता थे। चिराग पासवान भी थे और जीतन राम मांझी भी थे और इसी दौरान भागलपुर से उन्होंने कहा कि मैं लाल किले से कहा कि विकसित भारत के लिए 4 मजबूत स्तंभ हैं। ये हैं गरीब, किसान, महिला और नौजवान। और इस बात का जिक्र उन्होंने किया, कहा कि एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर प्रदेश में हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। एनडीए के अस्थिरता को कहा। लालू प्रसाद पर तंज कसा और उन्होंने सीधे हमला बोलते हुए कहा कि पहले किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा जाते थे वो इन स्थितियों को कभी बदल नहीं सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है और बीते सालों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए हैं। पहले यूरिया के किसान लाठी खाते थे यूरिया से, अब यूरिया की कालाबाजारी होती थी पहले और आज किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है। इस दौरान उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया और कहा कि कोरोना के समय में भी जब महामारी आई थी तो हमने सबको इसके लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई थी। नीतीश कुमार ने बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जो आपको याद होगा कि जब एनडीए की सरकार के अनुसार से जब जेडीयू की सरकार वहां थी, बिहार में आई थी, तो जंगल राज में किस तरह से लोग रहते थे। जंगल राज का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जंगल राज में लोग रात के 10 से 11 बजे निकलने से भी डरते थे, लेकिन आज लड़के लड़कियां महिलाएं 10 से 11 बजे तक अकेले घूम सकती है और बिहार में इसकी स्वतंत्रता भी है और ऐसे कोई भी डर भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के लिए आप लोग आए हैं तो इसके लिए आप जो चुनाव है इसमें भी अपना सहभागी बनिए और इसे एक बार फिर एनडीए को जिताइए। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, बिहार के राजनीति को एक बार समझे तो इसी साल विधानसभा चुनाव है और इसमें एनडीए एक तरफ है जो जेडीयू के साथ समर्थित गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन होगी जिधर कांग्रेस और फिर आरजेडी के साथ होंगी। अब इन दोनों के बीच में जो आए दिन बयानबाजी होंगे वो देखने लायक भी होगा, क्योंकि बिहार के राजनीति में बिना बयानबाजी और बिना विकास के लिए वैसे केंद्र से एनडीए की सरकार ने पहले ही पासा फेंक दिया है कि यहाँ बजट में भी बिहार के लिए झोली खोल दी और अब बिहार जाके सम्मान निधि का भी शुरुआत कर दी है पीएम मोदी। तो देखना दिलचस्प काफी होगा और मुकाबला भी काफी टफ होने वाला है। हालांकि आने वाले समय में क्या कुछ होगा इसी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगी उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल को